फाइनल मतों की गिनती के बाद जिला प्रशासन ने सबों का आभार जताया है और मेयर पद में जिनकी जीत हुई है उनके नामों की घोषणा की है। संजीव सिंह के नामों की घोषणा की है। पूरे मामले पर एक बार हम आपको सुनाते हैं। धनबाद उपायुक्त और एसएसपी ने मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद क्या कुछ कहा। फाइनल कैलकुलेशन हो गया। अब हम लोग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। संख्या का अनाउंसमेंट आरओ के स्तर से होता है, वो अभी कुछ देर में अनाउंस कर देंगे। काउंटिंग पूरा कंप्लीट हो गया सभी हॉल्स में और सभी वार्ड का। क्या जानकारी है सर काउंटिंग में? मेयर में, प्रत्याशी में? मेयर प्रत्याशी में अभी संजीव सिंह जी का नाम सबसे आगे है, वो लगभग 32,000 वोटों से। बाकी सेकंड कैंडिडेट चंद्रशेखर अग्रवाल जी से लीड किए हैं। सर काफी मात्रा में वोट रिजेक्ट भी हुए हैं सर, क्या लग रहा है? हाँ, ये एक्चुअली वोट रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है और एसईसी का जो गाइडलाइन है उसको 5 कंडी का है कि स्टैम्प 2 नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अंगूठे का निशान नहीं होना चाहिए, किसी अन्य तरह का मार्क नहीं होना चाहिए, जो मतपत्र वो क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। इन कंडीशंस को देखते हुए मतपत्र रिजेक्ट हुए हैं। उसका हमें भी अफसोस है क्योंकि जब वोट पड़ा है तो वो उनका मताधिकार जो है उसको काउंट भी होना चाहिए। तो हम लोग इसको ध्यान में रखें और आम लोगों को जागरूक भी करें। अगले बार कभी भी वोट होगी तो इसको रखें। की कमी रही, अवेयरनेस की कमी रही, नहीं देखिए, नहीं पहुंचा पाए। बैलेट बॉक्सेस से चुनाव बहुत सालों से नहीं हुए हैं तो लोगों को ये भी नहीं है। और बाकी आप भी समझते हैं कि हर तरह के लोग वोट करते हैं, वोट का अधिकार सभी को है, तो इसीलिए वो संख्या थोड़ी ज़्यादा रही है, वो हम लोग को भी दिख रहा है। लेकिन सभी जिलों में कमोवेश जो 8% का नंबर है, लगभग 6 से 8%, वो सभी जिलों में रिजेक्ट हुए हैं। तो यहाँ भी वही नंबर है। मेन कारण वही रहा, लोगों में अवेयरनेस की कमी है और बैलेट पेपर भी बहुत बड़ा है। 29 कैंडिडेट हैं, उसमें देखने में भी समय लगता है और कई बार जब 1000 लोग आपके पीछे लाइन में हैं तो आप थोड़ी हड़बड़ी में रहते हैं। ये सब मुझे लगता है कारण होगा, बट मोर और लेस जो काउंटिंग है और जो प्रोसेस है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहा। इसके लिए धनबाद की जनता को और प्रेस मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। ये फाइनल जो आप बोले माना जा सकता है इसको? हाँ, अभी आरओ अनाउंस करेंगे, उनका अधिकार है, वो आरओ अभी तुरंत अनाउंस करने वाला है। कैंडिडेट का कल अब जुलूस वगैरह निकालेंगे तो उनके लिए परमिशन? हाँ, परमिशन के लिए वो है एसडीओ ऑफिस से परमिशन जो नियम संगत है वो ले लेना है, उसके बाद कर सकते हैं। वो तो मनाही है, जैसा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार मनाही है, तो मनाही है। और होली को देखते हुए थोड़ी मैं अपील भी करूंगा लोगों से, थोड़ी सतर्कता रखें और किसी तरह की कोई बदमाशी नहीं हो, उसके लिए मेरे तरफ से चंदा की जनता को अपील है। और होली को अच्छे से मनाएं, इस सौहार्द का परिवार है, भाईचारे का त्यौहार है, उसको अच्छे से मनाएं। आचार संहिता जो लागू थे वो अभी से खत्म हो जाएंगे? वो सब एसईसी का नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन के आलोक में सब कुछ होगा। वो गैजेट नोटिफिकेशन होगा, फिर शपथ ग्रहण का नोटिफिकेशन होगा। ये सब स्टेट इलेक्शन कमीशन के क्षेत्राधिकार में आता है, उस पर जिला स्तर से कोई टिप्पणी या कोई जवाब देना पॉसिबल नहीं। देखिए, आज ये मतगणना कंप्लीट हुआ है और औपचारिक अनाउंसमेंट जो संबंधित अधिकारी है वो करेंगे। मतगणना परिसर का सुरक्षा लगातार आप देख ही रहे हैं, जब से यहाँ मतपेटी आया था तब से लेकर के अभी तक सब कुछ शांतिपूर्ण रहा है। किसी प्रकार की कोई इंसिडेंट नहीं हुई है। लोग भी काफ़ी सपोर्ट किए हैं, आप लोग का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। और मैं फिर से अपील करना चाहूँगा कि जो आज के बाद विजय जुलूस निकालने वाले लोग हैं उनसे यही अपील रहेगी कि जो गाइडलाइंस आपको दिया गया है उस गाइडलाइंस के तहत अनुमंडल पदाधिकारी से परमिशन लेके ही निकालें और लोगों के सुविधा का और विधि व्यवस्था का ध्यान रखें। जो भी चीज़ मना किया गया है उसका उपयोग नहीं करें और बस शांतिपूर्वक विजय जुलूस निकालें, जिनको भी निकालना है। होली भी है सर? बिल्कुल, होली भी है। बहुत 4 दिन बाद होली भी है, तो उसको लेकर भी हम लोग शांति समिति की बैठक में तमाम दिशा निर्देश दे दिए हैं। मैं आप सभी को और आपके माध्यम से तमाम जिले वासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं और लोगों से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें, विधि व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेते हुए विधि व्यवस्था बनाते हुए होली खेले। हर्षोल्लास का पर्व है, अच्छे से खेले और जो भी कोई अगर नहीं लगाना चाहता है, नहीं खेलना चाहता है, उसके साथ जबरदस्ती नहीं करे। कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे किसी पर्टिकुलर धर्म और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। अल्टीमेटली आप ऐसा इस प्रकार से होली खेले कि आपकी होली अच्छे से हो और आपको फिर पुलिस आपके पीछे नहीं लगे। सर, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करना होगा सर। धन्यवाद की जनता का भी किस तरह से सपोर्ट? नहीं, ऑफ कोर्स हम लोग चाहे वो मतदान के दिन हो या फिर आज हो, लगातार यहाँ 3-4 दिन से फोर्स लगी हुई है। मतदान भी काफ़ी शांतिपूर्वक हुआ। उससे पहले जो कैंपेन है, आज जितने लोग हैं तो इसमें एक एक कर्मी, एक एक अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी हों
मजिस्ट्रेट हों, बहुत सारे इसमें बैंक कर्मी, IITISM के कर्मी लगे हुए थे, BCCL के कर्मी लगे हुए थे, पुलिस के तमाम पदाधिकारी, होमगार्ड, चौकीदार, हमारे जिला के भी लोग थे, जिला के बाहर से भी आए थे, उस सब का मेहनत था। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप सभी मीडिया के जितने भाई बंधु हैं, धन्यवाद की एक एक जनता, सब लोगों के सहयोग से ही ये संभव हो पाया है। और इस बात से मुझे प्रसन्नता जरूर है कि एकदम ही इंसिडेंट फ्री, काफी शांतिपूर्वक अभी तक रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी प्रकार से आगे भी सब कुछ बना रहेगा। धनबाद उपायुक्त और SSP ने सबों का आभार जताया और उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान के साथ साथ मतगणना संपन्न हुआ और जितने भी कर्मी इसमें लगे हुए थे सबों के प्रति उन्होंने आभार जताया है और लोगों से अपील भी की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। चूंकि आज मतगणना कंप्लीट हो चुके हैं, मेयर के नाम की घोषणा हो गई है, ऐसे में प्रोसेशन को लेकर मैंने विजय जुलूस को लेकर भी उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। धनबाद SSP ने भी होली के पर्व को देखते हुए लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान और मतगणना की प्रक्रिया संपन्न हो गई। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी इसमें लगे रहे, सबों का जिला प्रशासन ने आभार जताया है और लोगों से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको लगातार अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र, मिरर मीडिया, धनबाद।